Today you will be third lesson of the region. The name of the lesson is the Ganga, written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों आज आप अपने रीडर बुक का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है द गंगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है भारत के जो प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लिखा गया। तो आज आप जो है इसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस। यहाँ से देखिए। तो बच्चों आप दूसरा देखिए, दूसरे पैराग्राफ से, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी भर राख को गंगा, इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मैं इससे संबंधित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंटल इन द मैटर, इस मामले से मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. मैं इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदी से अपने बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह मेरा जो लगाव था वह भी बढ़ गया। आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड्स, मैं इसके बदलते हुए बहाव को देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे ऋतुएं चेंज हुई, मैंने इसके बदलते हुए बहाव को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और मैं प्रायः इतिहास पर विचार किया। एंड तो इतिहास के बारे में विचार किया, पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन और परंपराओं के बारे में विचार किया। एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, गीत और कहानी के बारे में विचार किया। दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़ चुकी है, टू देम, उनसे, थ्रू लॉन्ग एजेस, जो उनसे सदियों से जुड़ी हुई है। एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स, और उसके बहते हुए पानी का एक अभिन्न अंग बन गई है। पार्ट मन एक भाग बन गई है उनके बहते हुए पानी का। तो इतना आप लोग उस दिन पढ़ चुके थे। आज आप तीसरे से देख रहे हैं कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों को प्रिय है। राउंड विच इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, जिसकी चारों तरफ उसकी जातिगत यादगार गुथी हुई है। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और भय गुथी हुई है। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उसके विजय गीत गुथी हुई है। हर विक्ट्री, उसकी विजय गुथी हुई है। चेंजिंग, हर विक्ट्री, उसकी विजय गुथी हुई है। एंड हर डिफीट्स, और उसकी पराजय गुथी हुई है। शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, शी हैज बीन सिंबल, वह प्रतीक हो चुकी है। इंडियाज, भारत के, एज लॉन्ग कल्चर, भारत के सदियों संस्कृत की। एंड सिविलाइजेशन, भारत के सदियों से संस्कृत और सभ्यता की प्रतीक हो चुकी है। ईवर चेंजिंग, सदैव बदलते हुए। ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहते हुए। एंड येट ईवर द सेम गंगा, और फिर भी गंगा हमेशा एक समान दिखाई देती है, हमेशा एक जैसी है। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझको याद दिलाती है। ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई पीक्स, चोटियों की याद दिलाती है। एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज, और हिमालय की गहरी, वैली मीन्स घाटियों, हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जो विशाल और उपजाऊ मैदान है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढला हुआ है, वह सब मुझको। स्माइलिंग एंड डांसिंग, फोर्थ पैराग्राफ देखेंगे। स्माइलिंग एंड डांसिंग द मॉर्निंग सनलाइट
सूर्य के प्रकाश में सुबह में मुस्कुराते हुए, डांसिंग नृत्य करती हुई, मुस्कुराती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी, अंधेरे में और ग्लूमी अंधकार में। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्यों से भरी हुई। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे कि संध्या की परछाई आती हो, संध्या की छाया गिरती हो। अ नैरो, एक संकीर्ण, स्लो, मंद गति वाली, धीमी। एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, और एक शानयुक्त धारा। इन विंटर, जाड़े की ऋतु में शानयुक्त धारा वाली। एंड वास्ट रोरिंग थिंग, और विशाल गर्जना करने वाली। ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान विशाल गर्जना करने वाली। ब्रॉड बॉसम्ड, चौड़ी छाती वाली। ऑलमोस्ट एज द सी, एंड विथ समथिंग, लगभग जैसे कि समुद्र हो। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ समुद्र की शक्ति को नष्ट कर देने वाली। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल, गंगा मेरे लिए प्रतीक हो गई है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, और यादगार बन गई है। ऑफ द पास्ट माने अतीत काल की। ऑफ इंडिया, भारत के अतीत काल की याद बन गई है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महासागर में जाकर के गिरेगी। तो पांचवा पैराग्राफ देखिए, पांचवा जो 5th पैसेज है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, यद्यपि मैं अतीत के परंपराओं को बहुत अधिक त्याग चुका हूँ। एंड कस्टम्स, और रीति रिवाजों को त्याग चुका हूँ। एंड एन एनेक्सियस, और मैं चिंतित हूँ, मेरी एक इच्छा है। टू इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल सिकल्स, मेरी इच्छा है भारत हर प्रकार की बेड़ियों से जो जकड़ा हुआ है, हर प्रकार की बेड़ियों से अपने आप को छुटकारा पाले। दैट बिंड एंड कॉन्स्टेंट हर, जो उसको रोके हुए है, बाध्य किए हुए है, रोक रहे हैं। हर एंड डिवाइडेड हर पीपुल, और उसके लोगों को बांट रहे हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और अधिक मात्रा में उनको दबाए हुए है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और उनके जो प्रिवेंट रोक रही हो द फ्री डेवलपमेंट, जो स्वतंत्र विकास है ऑफ द बॉडी, उनके शारीरिक जो स्वतंत्र विकास इसको रोक रहे हैं। एंड द स्पिरिट्स, और उनकी जो आत्मा है, शारीरिक विकास और आत्मा को जो रोक रहे हैं। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यप मैं इन सबको खोजता हूँ। येट, फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम, फिर भी मैं अपने आप को इससे अलग नहीं करना चाहता। दैट पास्ट कम्प्लीटली, मैं उसको अतीत से, मैं अपने आप को अतीत से पूर्ण रूप से अलग नहीं करना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज बीन, जो महान विरासत थी। एंड इज, जो हमारी है। आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट, और मेरी यह इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि, मेरी इच्छा है दैट कि कॉन्शियस दैट टू लाइक ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोगों की तरह। आई एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चैन, मैं भी इस अटूट जंजीर की मैं भी एक कड़ी हूँ। विच गोज बैक टू द डॉन, जो उषा काल से प्रारंभ होती है। ऑफ द हिस्ट्री, जो इतिहास के उषा काल से इतिहास के प्रारंभ होती है। इन द इमॉर्टल पास्ट ऑफ इंडिया, अविस्मरणीय अतीत भारत के। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस जंजीर को मैं तोड़ूंगा नहीं। फॉर आई ट्रीजर इट, एंड नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं इस चैन को तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसको बहुमूल्य मानता हूँ। ट्रीजर मीन्स बहुमूल्य मानना। तो बता रहे हैं कि मैं इस जंजीर को तोड़ूंगा नहीं। इट एंड
ये कैसे पढ़ा, क्योंकि मैं इसको बहुमूल्य मानता हूँ। आई ट्रीजर इट, मैं इसको बहुमूल्य मानता हूँ। एंड सी इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं इससे प्रेरणा खोजता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और जैसा कि मेरा जो इच्छा पत्र है गवाह है, साक्षी है। एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरी जो अंतिम श्रद्धांजलि है टू इंडिया, भारत के लिए, मेरी जो अंतिम श्रद्धांजलि है भारत के लिए, भारत की कल्चर इनहेरिटेंस, भारत के संस्कृत और इनहेरिटेंस विरासत के लिए, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि एक मुट्ठी भर मेरी राख की, एक मुट्ठी भर राख को बी थ्रो, कि मेरी इन राख की एक मुट्ठी भर राख को प्रवाहित कर दिया जाए इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन, ताकि वह महासागर में ले जाई जाए। दैट वॉशेज इंडिया शोर, जो भारत के किनारे को धोता है, स्पर्श करता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड, मेरी राख का जो बाकी बचा हुआ भाग है हाउएवर बी डिस्पोज्ड, उसको निपटारा किया जाए, खर्च किया जाए। ऑफ अदरवाइज, दूसरी तरीके से। आई वांट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूं कि इसको भी ऊपर आसमान में ऊंचाई पर ले जाया जाए। इन एन एरोप्लेन, किसमें ले जाया जाए, हवाई जहाज में। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उसी ऊंचाई से उसको बिखेर दिया जाए। ऑन द फील्ड्स, खेतों पर। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां भारतीय किसान लोग कठिन परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल, ताकि ये मिल जाए। विद द डस्ट, धूल से मिल जाए। एंड ऑफ इंडिया, और भारत सोयल, मिट्टी से, भारत की मिट्टी से मिल जाए। सोयल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी से मिल जाए। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट, मैं यह इच्छा पत्र लिखा हूं इन न्यू दिल्ली, कब लिखा हूं, कहा, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ऑन द 21st डे ऑफ जून महीने के 21 तारीख को, द ईयर 1954, 1954 ईस्वी को। थैंक यू, दैट्स ऑल।